नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। लगभग 150 से लगभग प्रश्न को लेकर आए हैं, 125 से 150 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न सही करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है आपका ऑप्शन ए मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो भारत में टोटल 28 राज्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार जो है वह कुतुब मीनार है दोस्तों, याद रखिएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है क्या है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है दोस्तों, याद रखिएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग की अगर बात करें दोस्तों तो वह है अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है आपका चेनानी नैसारी सुरंग है, चेनानी नैसारी सुरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कौन सा है दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल मुंबई में स्थापित हुआ था दोस्तों, मुंबई में कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल थी। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी दोस्तों? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो किरण बेदी थी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो इंदिरा गांधी बनी थी दोस्तों, याद रखिएगा भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। दोस्तों यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो थे और रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो हो जाएगा राकेश शर्मा दोस्तों, याद रखिएगा राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कहलाता है? तो वह रीढ़ कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा क्या कहलाता है? रीढ़ कहलाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो सिक्किम राज्य भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहते थे? भारतीय सिनेमा के जनक थे कौन थे दोस्तों? भारतीय सिनेमा के जनक जो थे वह दादा साहेब फाल्के थे दोस्तों, याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शिक्षा एक है। भारत में शिक्षा क्या है? तो भारत में शिक्षा जो है एक मूलभूत अधिकार है दोस्तों। क्या है? मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल दक्षिण भारत की गंगा जो कहलाती है आपका गोदावरी नदी कहलाती है। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है दोस्तों? शक्कर चीनी को कहते हैं, याद रखिएगा। शक्कर जो कहते हैं चीनी को कहा जाता है। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह कौन सा नदी घाटी जो है वह भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दामोदर नदी को। कौन सी नदी? दामोदर नदी, यानी 26 नंबर का बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में है दोस्तों? बताइएगा। शांत घाटी, शांत घाटी जो है वह केरल राज्य में है दोस्तों, याद रखिएगा। केरल राज्य में शांत घाटी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कौन सा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है भारत से सबसे अधिक सीमा बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है दोस्तों। कितना है? 8 ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वह सूर्य को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 से 30 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 से 30 सेकेंड लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य वायु दाब पाया जाता है। सामान्य वायु दाब जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सामान्य वायु दाब जो पाया जाता है वो आपका सागर के तल में पाया जाता है। कहाँ पे? सागर तल पर पाया जाता है सामान्य वायु दाब। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील की अगर बात करें दोस्तों वो हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक सबसे अधिक गहरी झील है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के सबसे छोटा सा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश में के दक्षिण में स्थित है? काला सागर जो है वह किस देश के दक्षिण में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल काला सागर जो है वह
किस देश के दक्षिण में है दोस्तों? तो बिल्कुल रूस के दक्षिण में है। काला सागर जो है वो रूस के दक्षिण में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करें दोस्तों, तो विश्व की सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह है। कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका दक्षिणी चीन सागर। कौन सा सागर दोस्तों? दक्षिणी चीन सागर जो है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल राइन नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर जो है वह किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सीन नदी के तट पर है दोस्तों। कौन सा नदी? सीन नदी के तट पर है दोस्तों पेरिस शहर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम नगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम नगर। याद रखिएगा, टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पांच सागरों का पतन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है दोस्तों? तो 5 सागर का पतन जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है मास्को को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है वो किस देश में है दोस्तों? तो बिल्कुल जर्मनी में है। कहाँ पे है दोस्तों? जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? कौन सा खगोलीय पिंड है जो कि रात की रानी कहलाती है दोस्तों? तो रात की रानी जो कहलाती है वह चंद्रमा कहलाती है दोस्तों। कौन सी रात की रानी जो कहलाती है वह चंद्रमा को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की टोटल संख्या जो है वह टोटल 7 है। कितने महाद्वीप है दोस्तों? 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल यूरोप महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस महाद्वीप को प्रशांत सागर का चौराहा कहा जाता है? किस महाद्वीप को, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है दोस्तों? आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल बी को हवाई द्वीप को कहते हैं। किसको? हवाई द्वीप को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वह किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो जकार्ता है। और जकार्ता किस महाद्वीप पर है दोस्तों? तो बिल्कुल जावा द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है दोस्तों? जावा द्वीप पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसको तेल नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, नाइजर नदी को। किस नदी को? नाइजर नदी को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत कौन सी चीज़ का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है? तो बिल्कुल भारत जो है चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। बात करेंगे अगला प्रश्न का, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पे पाया जाता है? जनसंख्या का सबसे कम भार की अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका ओशनिया में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे? ओशनिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहते हैं दोस्तों। किसको? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों। वनों का देश यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, चढ़ते सूरज का देश किसे कहा जाता है? चढ़ते सूरज का देश जो कहा जाता है वो कहते हैं जापान को दोस्तों। किसको? जापान को कहते हैं। तो जय हिंद। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। सुभाष चंद्र बोस जी जय हिंद का नारा दिए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी हजरत मोहानी ने दिया था दोस्तों। हजरत मोहानी कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस पशु से था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व जो था वह किस पशु का था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैल का था। किसका था दोस्तों? बैल का था सबसे महत्व, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल सिंगापुर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र जो था वो कौन था दोस्तों? कहाँ पे था बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सूरत में था। कहाँ पे था दोस्तों? सूरत में था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न 7 नंबर, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था दोस्तों? तो बिल्कुल गुरु नानक का जन्म स्थान जो था तलवंडी था। कौन था दोस्तों? तलवंडी था। तलवंडी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी किए थे। बुनियादी शिक्षा का विचार जो है, विचार का प्रस्तुत जो है वह महात्मा गांधी जी किए थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का कोकिला जो कहा जाता है वह सरोजिनी नायडू को कहता है दोस्तों, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन था? अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत का निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा राष्ट्रभक्ति जो गीत है वो किसने लिखा था दोस्तों? तो बिल्कुल उसका लेखक जो है आपका मोहम्मद इकबाल साहब है। कौन है दोस्तों? मोहम्मद इकबाल साहब है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सन 1857 में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल मंगल पांडे दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेना में चुने गए पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल पहले भारतीय जो थे वो आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 जो है वो किसके शासनकाल में किया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट 1919 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार जो था वो किसके अंतर्गत था दोस्तों? तो बंगाल के अंतर्गत था और 1912 में बंगाल और बिहार का विभाजन होता है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा जो है वो किस काल में आरंभ हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा गुप्त काल में आरंभ हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ था। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सिक्के जो है वो सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए थे दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के को जारी किया गया था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी दोस्तों? तो बिल्कुल श्रीनगर की स्थापना जो किए थे वह अशोक ने किया था। किसका? अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल है। क्या नाम है दोस्तों? धर्मपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है अपने आप को खलीफा नाम से उपाधि लिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था दोस्तों? तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? संत कबीर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो संत कबीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? संत कबीर का जन्म काशी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम है? किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष बना था। कौन से आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल लोथल था। कौन था दोस्तों? लोथल था सिंधु घाटी का पतन नगर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर है किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल का नींव पड़ा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल का नींव पड़ गया भारत में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? फैजी जो है किसके दरबार में रहा दोस्तों? तो बिल्कुल अकबर के दरबार में था दोस्तों। फैजी तो था वह अकबर के दरबार में था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा के लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया दोस्तों? तो बिल्कुल शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और उसको सिंध के जंगलों में भागने पर मजबूर कर दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो बिल्कुल 1928 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ था। तो गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना थी? गीत गोविंद जो थी किसकी प्रसिद्ध रचना थी दोस्तों? तो जयदेव की थी। किसकी दोस्तों? जयदेव की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से झील खारे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है वो खारे पानी का है दोस्तों? तो बिल्कुल सांभर झील जो है, सांभर झील ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि खारे पानी की झील है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था वह 1872 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1872 ईस्वी को पहली जनगणना हुआ था।
अगला प्रश्न देखेंगे, म्यांमार के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पर्वत श्रृंखला सामूहिक रूप से कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा सामूहिक रूप से प्रावचोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रावाचोल कहा जाता है दोस्तों, प्रावाचोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने अपने किस सत्र में स्वीकार किया था? असहयोग आंदोलन कांग्रेस पार्टी को अपने किस सत्र में स्वीकार किया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह नागपुर सत्र में स्वीकार किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का वायसराय जो बना था दोस्तों वह लॉर्ड एलिंग द्वितीय बना था। कौन? लॉर्ड एलिंग द्वितीय बना था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो बिल्कुल बिहार राज्य में है दोस्तों। कौन सा राज्य में है? बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीना के अंदर में उसको भरना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया था वह 1962 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1962 ईस्वी का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक उपयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल कार्बन का किया जाता है दोस्तों। किसका? कार्बन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय नया का क्या नाम है? भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम जो है वो क्या पड़ा है दोस्तों? तो छत्रपति शिवाजी संग्रहालय पड़ा है। क्या पड़ा है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय पड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कलमकारी लोक कला शैली संबंध है। कलाकारी लोक कला शैली का संबंध किससे है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों कलमकारी लोक कथा कला शैली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर है? अहमदाबाद शहर जो है वो किस नदी के तट पर है? तो साबरमती नदी के तट पर है। याद रखिएगा साबरमती तट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, पंडोह बांध किस नदी पर है? पंडोह बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो बिल्कुल पंडोह बांध जो है वह हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। किस राज्य में है? तो पंडोह बांध जो है वह किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है, पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? वेलिंगटन जो है वह किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो वेलिंगटन जो है वह आपका किसका है? न्यूजीलैंड की राजधानी है।
वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न 20 नंबर। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा था कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों? तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है कि कौन से देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून दोनों में कोई अंतर नहीं है? किस देश का संवैधानिक कानून और साधारण कानून दोनों एक ही है दोस्तों? तो बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का है दोस्तों, याद रखिएगा। यूके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम किस दल ने की थी? भारत में संविधान सभा की दल की पहली मांग जो किया था वो कौन किया था दोस्तों? तो बिल्कुल स्वराज दल ने किया था। किसने किया था? स्वराज दल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों पर कार्य करती है? पंचायती राज प्रणाली जो है वो कितने स्तर पर कार्य करती है दोस्तों? तो 3 स्तर पर कार्य करती है। कितने स्तर पर? 3 स्तरों पर कार्य करती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा जो है वो किस नदी के तट पर है? विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पर है दोस्तों, याद रखिएगा कि कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा है। बात करेंगे अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न क्या कहलाता है? भारत के संसद को क्या कहा जाता है? तो भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत के संसद को संसद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्त प्रश्न है दोस्तों, भारत में मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है लगभग 7.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूटन के प्रथम नियम जो कहलाता है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम कहलाता है दोस्तों। न्यूटन के प्रथम गति नियम जो है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह हो जाएगा दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो सूर्य के रोशनी से मिलता है विटामिन डी मिलता है। कौन सा दोस्तों? विटामिन डी मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु मानव शरीर के रक्त में पाई जाती है? कौन सी धातु जो है और मानव शरीर के रक्त में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल आयरन होता है दोस्तों, यानी लोहा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह 21% होती है दोस्तों, 21%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, पेंसिल के लीड में कौन सा पदार्थ होता है? पेंसिल के लीड में कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ग्रेफाइट होता है पेंसिल के लीड में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह की अगर बात करें तो वो हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा, और यूरेनस ग्रह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है? रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन के सहयोग करता है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न 10 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत होती है दोस्तों। कौन सी होती है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? कौन सी धातु जो है वो सबसे हल्की होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सोडियम होती है। कौन सी दोस्तों? सोडियम सबसे हल्की होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यकता है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम की आवश्यकता है। किसकी? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से चुंबकीय होता है? कौन सा तत्व जो है वह प्राकृतिक रूप से चुंबकीय होता है दोस्तों? तो होता है लोहा। कौन सा? लोहा होता है, वह चुंबकीय होता है दोस्तों प्राकृतिक रूप से।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस गैस का उपयोग गुब्बारों को भरने के लिए किया जाता है ताकि वह उड़ सके। किस गैस का उपयोग जो है गुब्बारों को भरने के लिए किया जाता है ताकि वह ऊपर उड़ सके दोस्तों, तो हीलियम गैस को भरा जाता है। किस गैस को? हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। सबसे अधिक प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ जो है वह सोयाबीन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 17 नंबर। समुद्र के पानी में औसतन पीएच मान कितना होता है? समुद्री पानी के औसतन पीएच मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो बिल्कुल 8.1 होता है। कितना? 8.1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और 18 नंबर है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। वायु में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो है वह नाइट्रोजन गैस की है। किसकी है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस की है। N2 यानी 78% है इसका। कितना? 78% है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहला व्यक्ति जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो मैडम क्यूरी थी। कौन थी दोस्तों? मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने लगभग 100 प्रश्न को देखे हैं, तो कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।